हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका डैमेज का शो। रेंज बताना मेरे को कहाँ तक आ रहा। ये आ रहा है? ओके, ये आ रहा है। ये तो आ ही गया होगा, ये तो आ ही रहा। हम लोग का बोर्ड आज इतना है, ठीक है। ये नहीं आया, वो नहीं आया। आ तो गया यार, डिस्प्ले कर वैसा। क्या हो गया इन लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं। कल मेरे से ना एक मिस्टेक हो गया था। कल वहाँ पे ना जब तीनों फोरा, वही मेरे दिमाग में हिट कर रहा था। तीनों फोरा तुम लोग को पढ़ा रहे थे, तो तीनों फोरा वाला निकालो तो। हाँ, अब वही सिलेंट्रेटा सॉरी, सिलेंट्रेटा। तो वहाँ पे जो सेल था क्वेनोसाइट, नहीं ये कोलार सेल तो उसका है। ये सब करता है। रुको जा दिल दीवानी, समझ जा तू जरा। नीडोब्लास्ट था ना, नीडोब्लास्ट लिखाए थे, या फिर इसका एक और क्या नाम था, नीडोसाइट। तो ये सेल होता है। साइट का मतलब क्या होता है, और नीडो का मतलब होता है नीडल वाला, जिसके अंदर नीडल है। उसके बाद लिखाए थे स्टिंग कैप्सूल लिखाए थे, ऐसा कुछ। हाँ, स्टिंगिंग कैप्सूल। और यहाँ हम क्या कर दिए थे, निमेटोसाइट लिख दिए थे। यही लिखे थे ना, वहाँ पे निमेटोसाइट नहीं होगा, वहाँ निमेटोसिस्ट होगा, CYS। निमेटोसिस्ट होता है। साइट हो जाएगा तो फिर से सेल हो जाएगा। वहाँ पे निमेटोसिस्ट कर लो। तो तुम लोग नहीं करोगे? मैथवासी हूँ। क्या पढ़ रहे थे तुम लोग मैथ में? क्या ट्रिग्नोमेट्री। इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? tan का पूरा नाम क्या होता है? tan का कोई नहीं, सीख जाओगे। tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट। शक्तिमान देखे हो तुम लोग? क्या सीखे वहाँ से? देखे हो शक्तिमान? गंगाधर ही शक्तिमान। चलो आज थोड़ा सा वो पार्ट है, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर नया फाइल हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक बता दिए थे? ये बता दिए थे कि डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर बहुत होता है। यही हम लोग का लास्ट था। उसके बाद तुम लोग जिद्दी करने लगे थे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर छोड़ना पड़ा था। कल क्यों क्लास ख़त्म हो गया था जल्दी, याद है किसी को? अरे इंक ख़त्म हो गया था। ओके, चलो आगे लिखते हैं। वो वाला सही कर लिया ना, निमेटोसिस्ट सब किए, कर लीजिएगा। वहाँ पे मेंशन भी कर दिया कमेंट में। चलो आगे लिखते हैं यहाँ से। सम नाइजीरियंस, यार मेरा वाला पेन का बाहुबली। चलो लिखते हैं। सम नाइजीरियंस for example like coral have a skeleton composed of कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या है? CaCO3, यही ना? लिखो उसको। आ तो गया। चॉकलेट खिलाने के बाद है ना, चंदा करके खिलाएंगे। 2-2 रुपये में चॉकलेट चंदा खिलाएंगे, जिसका ज़्यादा नंबर आया। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ जो अगला चीज़ है ना वो सीखते हैं। एक का नाम है
have two basic form, polyp and medusa. Sessile and cylindrical. Example, Hydra. Adamantium. तुम भी हो गुमशुम मैं खामोश हूँ, सच है समय का ये सब दोष है, गम सुन कर चाहे दिलकश दिल पे जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा, है हम सफर बहुत जगह यार। आपाशुरा सुपर ओवर, क्या बात है, मैच ड्रॉ हो गया था क्या? जब तेरे पास में कौन नजर लगाया? एक सुकून मिला जिसे दिल था दो का वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के, तुम्हें याद किया। चलिए लिखो चौकुत है। अरे भाई साहब माशाल्लाह क्या रफ्तार है। तुम्हें याद किया चौकुत है। तुम लिख रहे हो मैं तो बना रहा। तब तक तुम लोग ये प्रूफ करो तो LHS बराबर RHS प्रूफ करके दिखाना। मैथ के वीर जवानों कार्यक्रम शुरू करो। नहीं हुआ चाहिए बताइए, इतना तेजी बना दूँ। टेस्ट की तैयारी करके आओ ना। टेस्ट कुछ नहीं होता है, एक पेपर होता है जिसमें तुमको आंसर लिखना होता है। ओके
समझे? इसमें तुम लोग को एक दूसरे से सेपरेट किया जाएगा, परीक्षा की तरह देना। बताऊं, मतलब हो गया ना? अर्पित लिख लिया? मैथ बनाने लगा क्या? देख रहा है दीवानगी। राजा और राजकुमार, राजकुमार और राजकुमारियों आ रहा है ना? देखो कल मैं बता रहा था, देखो कल वहाँ तक बता दिए, एक गलती था, क्षमा मांगते हैं। निमेटोसाइट नहीं होगा, निमोटोसिस्ट होगा। वो जो स्टिंग कैप्सूल होता है उसका नाम क्या होता है? निमेटोसिस्ट होता है। निडोब्लास्ट वो सेल का नाम है। सेल के अंदर वो कैप्सूल जैसा जो दिख रहा था ना, जो बाहर निकलता है, जो पूरे शरीर में होता है, टेंटिकल्स में होता है, उसका नाम क्या था? निमेटोसिस्ट। ओके, अगला बात कहते हैं, कई सारा ऐसा नाइडीरियंस होता है जो जिसके पास स्केलेटन होता है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तुम लोग देखोगे जब समुद्रों में जाते ही रहते होगे, जाते हो ना, प्रशांत महासागर घूमने जाते ही होगे। संडे कहाँ जाते हो? वहीं जाते हो, ठीक है। मतलब फिल्म में देखे होगे, एक कोरल रीफ होता है, एक पहाड़ की तरह अंदर समुद्र के नीचे दिखता है, चट्टान की तरह दिखता है ना, कुछ कुछ रंग बिरंगा रहता है। देखे होगा टीवी में, वीडियो दिखा देंगे, मेरे को टेक्स्ट करना, मैं स्पेशली भेज देंगे लिंक। उसमें क्या होता है ना, वो तुम लोग वो देखे हो, प्लास्टर जो करता है, टूट जाएगा हड्डी, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है उसमें, ठीक है। तो वैसा ही करके ऐसे मजबूत चट्टान टाइप का रहता है, तो ये भी होता है नाइडीरियन में। केवल जेलीफिश नहीं होता जो चिकना सर है, ऐसा नाइडीरियन भी होता है, समझ रहे हो? ये भी नाइडीरियन के अंदर ही आएगा। क्या कि उसका एक्सोस्केलेटन किससे बना रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। नाइडीरिया के अंदर 2 बेसिक फॉर्म होता है, जैसे हम लोग के अंदर मेल और फीमेल होता है ना, उस तरह यहाँ पे 2 बेसिक फॉर्म होता है। मेल फीमेल तो सेक्सेस के हिसाब से बटा हुआ है, यहाँ पे 2 फॉर्म होता है। एक फॉर्म का नाम है पॉलिप, एक का नाम है मेडुसा। क्या क्या नाम है? हाँ, पॉलिप होता है सेसाइल। सेसाइल का मतलब कल बताए थे, जो ज़मीन से जुड़ा रहता है, अटैच्ड। लैंड बोलोगे कहीं से भी जुड़ा रहेगा। अब ये अटैच टू लैंड सेसाइल होता है। सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर की तरह दिखाई देगा। जैसे इसका 2 एग्जांपल याद रखना, हाइड्रा और एडमिशिया, ठीक है। तुम्हारा पॉलिप का 2 एग्जांपल कौन कौन है? हाइड्रा है और एडमिशिया है। उसी तरह इसी के अपोजिट होता है मेडुसा। मेडुसा क्या होता है? अम्ब्रेला की तरह, ऐसा। जेलीफिश फ्री स्विमिंग होता है। जेलीफिश को देखते हो कहीं बैठा रहेगा नहीं ना, घूमता रहता है। और इसका एग्जांपल क्या होता है? जेलीफिश। जेलीफिश का साइंटिफिक नाम ऑरेलिया। बात समझे? यहाँ पे क्या बताया गया है कि नाइडीरियंस कई सारा ऐसा होता है जिसके शरीर पे क्या पड़ा रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, उसका स्केलेटन बना रहता है। 2 तरह का फॉर्म है, पॉलिप, मेडुसा। पॉलिप फॉर्म होता है सेसाइल होता है, यानी एक जगह कहीं जुड़ा रहेगा। सिलेंड्रिकल देखने में लगेगा, यही ना लिखा हुआ है, सेसाइल और सिलेंड्रिकल। इसका 2 एग्जाम्पल है, एक हाइड्रा जो बच्चे से जानते आए और दूसरा एडमिशिया। उसी के अपोजिट जो अम्ब्रेला शेप होता है, मेडुसा फॉर्म होता है, वो फ्री स्विमिंग रहता है, इधर उधर घूमता रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑरेलिया। जेलीफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? ऑरेलिया। अब ये अलग, ये अलग, और कई में ऐसा रहता है दोनों फॉर्म रहता है। बात समझ रहे हो? जैसे क्या होता है, मेल आज तो गए, मेल अलग मेल अलग, फीमेल अलग। कई लोग बाइसेक्सुअल भी होता है। तो उसी तरह में क्या होता है, ये दोनों क्या हो गया? पॉलिप हो गया, ये हो गया मेडुसा। कई में ऐसा होता है कि पॉलिप मेडुसा में बदल जाता है और मेडुसा पॉलिप में बदल जाता है। बात समझ रहे हो? वही यहाँ पे लिखा गया है। और सुनो, अगर पॉलिप से मेडुसा बनेगा तो एसेक्सुअली बनेगा। बात समझ रहे हो? और अगर मेडुसा से पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअली बनेगा। तो यही जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना और दूसरे फॉर्म से फिर पहले फॉर्म में आना, इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है। उस टर्म को कहते हैं मेटाजेनेसिस। दिख रहा है? क्वेश्चन आएगा मेटाजेनेसिस क्या होता है, या फिर सिंपल आएगा द फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन वेयर पॉलिप इज ट्रांसफॉर्म इनटू मेडुसा बाय एसेक्सुअल मीन एंड मेडुसा इज ट्रांसफॉर्म रिवर्स टू पॉलिप बाय सेक्सुअल मीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटाजेनेसिस, मेटामेलिसिस। तो वहाँ पे तुमको क्या टिक मारना होगा? मेटाजेनेसिस। समझ में आ रहा है? तो मेटाजेनेसिस का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? ऐसा नाइडीरियन जो दोनों फॉर्म दिखाए, ठीक है, दोनों फॉर्म, और पॉलिप मेडुसा में बदले, मेडुसा पॉलिप में बदले। तो एक फॉर्म एक जनरेशन दूसरे में बदल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बात समझ रहे हो? अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक बदलता जाना। पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप। इसका एक एग्जाम्पल तुम लोग को दिया गया, वो एग्जाम्पल है ओवेलिया, यहाँ पे, ठीक है। अब बस एग्जाम्पल है नाइडीरियन का, नाइडीरियन खत्म। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? प्लाटीहेल्मिन्थस। मिटा दूँ? आ गया ना याद? याद हो स्वीटी? ओके, हो गया ये प्रूफ? कैसे करोगे? आ रहे देखेंगे। पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप। हेडिंग ये रहेगा, एग्जाम्पल्स ऑफ चार 5 एग्जाम्पल है जो सीखना है। एक नाम होता है फाइसीलिया। फाइसीलिया को देखो तो बहुत खूबसूरत दिखता है।
घर में बैठ के गूगल उठाना, क्रोम उठाना, सबको सर्च मार के देख लेना, बहुत प्यारा दिखता है, एकदम गुब्बारा जैसा। इसका नॉर्मल नेम है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। दूसरा एग्जाम्पल है इसका एडमिशिया। एडमिशिया यहाँ पे लिखा है थे ना, एडमिशिया होता है सी एनिमल्स। शुरू में लगेगा तुम लोग को नया जैसा, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, अच्छा लगेगा, डिटेल में बता रहे मन लगेगा, और एक बार याद हो जाएगा फिर भूलोगे नहीं कि भूल जाओगे। फ्रिज खोले थे आज, देखो हंसने लगे। कौन कौन सुबह फ्रिज खोल के आया? क्योंकि रात में तो उड़ा के रख देते हो फ्रीजर में एकदम बढ़िया से बंद करके। तीसरा है पेनाटुला। पेनाटुला एकदम पंखे की तरह नज़र आता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है समुद्र में पानी में जा रहा है सी पेन। ये होता है ना सी पेन, अच्छा गोरगोनिया पंखा के जैसा होता है, सॉरी गोरगोनिया, ये होता है सी फैन। लास्ट में होता है मैंड्रीना। फ़ोटो जाके देखोगे ना तो याद हो जाएगा। हालांकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, लेकिन मेरा फ़ोन तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैसे दिखाए? कोई फ़ोन दिखाओ, लाया है? गूगल खोलो। शर्मा कह रहा है इंस्टाग्राम नहीं खोल देंगे तेरा। लाया कोई फ़ोन? कौन लाया? कोई लाया है तो दो, 5 मिनट के लिए बकिया दो, फिर वापस कर देंगे, लेकिन भाग नहीं जाएंगे। हाँ, जो नहीं लाया जा के सर्च मार के देख लेना। इसका सिंपल 4 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है। फाइसेलिया को कहा जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, क्या नाम है ना। एडमिशिया को बोला जाता है सी एनिमोन्स जो बोलना है। पेनाटुला को बोला जाता है सी पेन। गोरगोनिया अभी खाली लिख लो, इसको याद कराने का ट्रिक होता है, वैसे तो ठीक है याद हो जाएगा। गोरगोनिया का होता है सी पेन, पंखा की तरह दिखता है एकदम। मैंड्रीना होता है ब्रेन कॉलर, जब इसको देखोगे लगेगा दिमाग काट के रख दिया गया, ऐसा नज़र आता है, जाकर देखना कितना मज़ेदार है ना। तो ऐसा करके हमारा प्यारा सिलेंट्रेटा भी हमारे बीच से चला गया। स्टार्ट करेंगे टीनोफोरा। कौन चीख रहा है इतना? हम लोग देख लेते तब तक। कैसे? तो ट्राई किए? मना वो बोला कैसे? अच्छा चलो हम कुछ नहीं, तुम लोग देखो, सभी के लिए देशवासियों, जब देशवासी बोलेंगे तो बोले हाँ, ऐसा राजकुमार बताते हैं। वो क्वेश्चन मेरा ये था, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्रूफ करना था। LHS से RHS जाना है, बिना इसका यूज़ का भी बन जाएगा बहुत तरीका। हमें कुछ सिंपल तरीका बताएं, बहुत सिंपल। ये वाला फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़े हो ना? ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना? ओके, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? एक ही चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको कर देते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा गुने साइन थीटा। अब बस इसको नीचे ले आओ, यानी साइन थीटा, एक साइन थीटा यहीं रहने दो और ये वाला नीचे ले आओ, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर रहने दो, ये वाला यहीं पर रहने दिया और एक नीचे आया। प्रूफ हुआ फार्मूला से। और भी सिंपल तरीका बताए, कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा यही फार्मूला उठ के आ जाएगा। ये कुछ नहीं, एक रिजल्ट होता है, एस एल नोनी की किताब से दिया गया। एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी मैथ का जो 8 चैप्टर है ना, ट्रिगोनोमेट्री, उसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, बहुत अच्छा है। एस एल नोनी एक महान किताब होती है जेई फील्ड में, श्रीनिवास रामानुजम उसको 13 साल की उम्र में सॉल्व किए थे, तो वो सबसे ये सब डायरेक्ट करके फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है। अपना ज़माने में हमको मैथ में बहुत इंटरेस्ट था, बीत गया ज़माना, 15 करोड़ साल डायनासोर के साथ मैथ पढ़ते थे। इसको मिटा दूँ? ओके, तो एक बार फाइसेलिया, एडमिशिया, पेनाटुला, गोरगोनिया, मैंड्रीना बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, एक को बोलो, क्या नाम है इसका? फाइसेलिया, इसका एडमिशिया, पेनाटुला, गोरगोनिया, मैंड्रीना।
ज़रूरी थोड़ी नहीं बोला, कुछ भी बोल दो, मेरा नाम ही बोल दो, बोलो मत करना, जो है वही बोलो। इसको बोलो ब्रेन कॉलर पेंड्रीना। अब हम लोग कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? क्लाइटी हेलमिन्थस। हेडिंग डालो। हाँ, टीनोफोरा भी पढ़ाना होगा। चलो टीनोफोरा भी पढ़ा देते हैं। टीनोफोरा को क्या लिखते हैं? सटीनोफोरा। चलो चलो देश छोड़ के भाग जाते हैं। टीनोफोरा का एक फ़ोटो बनाया जाता है। ओके, फ़ोटो तो तुम लोग को पता है हम कितना अच्छा बताते हैं। हाँ, ये विनोद नहीं है। विनोद ऐसा दिखता है नहीं ना? मेरे विनोद को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोलेगा उससे बात नहीं करें। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीमे धीमे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आपसे में लड़ गए तुम लोग। अखरोट खाए हो तुम लोग? कितना प्यारा बन गया है ना? चलो बनाओ। वही तेरे बिना सनम। इसको मिटाओ। वो लाइट जलाओ तो, वो वाला दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? जिसको नहीं दिख रहा है वो क्या करेगा? आँख का इलाज कराएगा। सोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना सनम, तेरी मेरी मेरी तेरी कुछ मेरी व्हाट टू डू, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं मैं लिखूं तेरे लिए क्या मैं करूं, धीमे धीमे मेरी जिंदगी में आना। चलो, कोई मेरे से जेलस नहीं करेगा, इतना अच्छा बनाते हैं। OMG, अरे यार भूल जाते हैं। मेरे को टेक्स्ट करना पर्सनली, कोई टेक्स्ट करने यार भूल जाते हैं। अरे उसको देवताओं के बीच से उठा के लाना पड़ेगा, इतना आसान थोड़ी है। सोने की किताब है, चांदी के उसमें लेखन है, ताम्रपत्र से लिखे हुए पढ़े होगे तुम लोग। सच कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता। क्या दीपक, बढ़िया बना ना? 10 दोगे ना? बनाओ इसको, छापो फट से। यहाँ कभी ख़त्म हो जाते, इसको बंद ही कर देते। आँखों पे थोड़ा जोर डालें। पहुँच गए। तुझको दुआओं में मांगा
तुम्हें मांगा मेरी जान, ऐ मेरे ख्वाबों की मलिका। देती सदाएं मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है। बन गया फिर मंजिल प्यार की, ऐ मेरे। बोलो तुम लोग बैठ के बोर हो रहे हो क्या? पक्का खाओ बगल वाले की कसम। पानी पिला दो तो यार, सर से पानी लेके आता था। आज मेरा एग्ज़ाम है 2 बजे से, जा रहे हैं उसमें यही छापेंगे, कुछ भी पूछेगा यही छाप के आए। ये बढ़िया छापे, इसके बाद ये अच्छा छापे। क्या कर दी स्लोनी? हाँ, लालच सिर चढ़ के नाच रहा है। खिला दूंगा चॉकलेट, अच्छा परफॉर्म करो, मेरे को क्या है। नाच मेरी नानी नाच, टन टन। लिखो लिखो लिखो, बैठ जाऊँ। सब कोई खाना खा के आया है ना? हंसी मजाक चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? 9th में नहीं पढ़े हो? 9th से पहले में ये था, 9th में ये था ना? कौन से स्कूल से पढ़े तुम लोग सब? पैराडाइज सबको है एक ही क्लास में? मैथ क्यों चुने? बायोलॉजी नहीं आता? कुछ भी पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मैथ में भी बहुत स्कोप है। कुछ पढ़ना है तो बैठ के पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। घर भी जा सकते हो, जाना है तो 2 मिनट बाद घर जाएंगे, ठीक है? जब भी जाना है चल जाना। लिख लिए? चलो समझते हैं। देखो, जो टीनोफोरा फाइलम होता है ना, फोरा जब भी टर्म आएगा, फोरा का मतलब होता है बियरर। अब इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे। मान लो एक गुलाब है, गुलाब किसी को दोगे या कोई तुमको गुलाब देगा, तो जैसे ये गुलाब है, ट्रंग ट्रंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, हाँ गुलाब है। तो गुलाब के ऊपर में पंखुड़ी होता है और नीचे में ये डंटा होता है, इसको बोलते हैं स्टाक, ठीक है? स्टाक बोलते हैं। तो गुलाब का जो फूल है उस ये डंटे के ऊपर बैठा हुआ है, तो कहेंगे जो स्टाक है वो गुलाब के पौधे, मतलब गुलाब के फूल को अपने सिर पे लिया हुआ है। तो यही जो किसी के ऊपर होगा तो इसको बोलेंगे फोरा। फोरा मतलब समझ रहे हो, किसी के ऊपर रहना, समझे? हाँ ठीक है।
वही यहाँ पे लिखा हुआ है टीनोफोरा। टीनो का मतलब होता है कॉम प्लेट और फोरा का मतलब होता है बियरर, उसके ऊपर होता है। इसके पास 8 प्लेट होता है, गिनो 1 2 3 4 5 6 15 50 6 7 8। इसके ऊपर ये 8 ऐसे प्लेट होता है। मान लो तरबूज है, तरबूज को ऐसे ऐसे करके 8 स्लाइस में काट दो, वैसा करके 8 प्लेट होता है, समझे। और 8 प्लेट में क्या होता है, ऐसे छोटा छोटा सीलिया होता है। छोटा छोटा पैरामीशियम का नाम सुने, पैरामीशियम, उसके पूरे शरीर पे सीलिया होता है। सीलिया का काम क्या होता है, उसको लोकोमोशन में मदद करता है। तो इसके जो 8 प्लेट पे होता है ना, क्या सीलिया, इस पे भी है, इस पे भी है, ऐसे करके 8 प्लेट पे होगा, ठीक है। तो वो इसको क्या करता है, मेन इसका लोकोमोशन में मदद करता है। छोटा छोटा सीलिया होता है। सबको लगता है कि ये बड़ा वाला मदद करता है, इसके हिसाब से चलता है, नहीं, इसके हिसाब से ये शिकार करता है। ये जो बड़ा वाला इसका है ना, ये क्या है, इसका टेंटिकल्स, लिख लो, ये क्या है, टेंटिकल्स। इसके द्वारा ये शिकार करता है। आगे में भाला की तरह दिख रहा है, जाओगे तो मार देगा। अब नदी तालाब कुआं में नहीं खोजने चल जाना, समुद्र में रहता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, समुद्र में रहेगा। समुद्र में नहीं रहेगा, सिर्फ समुद्र में रहेगा। बात समझ रहे हो, एक्सक्लूसिवली कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, समुद्र के अंदर। अच्छा ठीक है, ये बात हो गया। इसका नाम टीनोफोरा क्यों पड़ा, फोरा का मतलब क्या बोले थे, बियरर, और टीनो का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीट। इसके पूरे शरीर पे धारी पे क्या रहता है, छोटा छोटा सीलिया प्रेजेंट रहता है। इसको कॉमनली कहा जाता है समुद्र का अखरोट। हाँ, इसको समुद्र का अखरोट कहा जाता है। अखरोट देखे हो, उसमें भी छोटा छोटा ऐसा धारी रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी वॉलनट। या फिर इसको कहा जाता है, कॉम का मतलब होता है कंघी, कंघी होता है ना, धारी धारी। और जेलीज, जेली टाइप का दिखता है, इसके शरीर पे धारी जैसा होता है। तो इसका 2 कॉमन नाम है, कौन, एक सी वॉलनट और कॉम जेली। इसका बताओ सिमेट्री क्या होता है, रेडियल। तो ये सब खुद बताना है, क्या होगा, रेडियल। डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, कौन, डिप्लो, कट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू। देखो अब चीज़ रिपीट हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बच्चा में जो पढ़े थे याद आ रहा है। हाँ, बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रो होता है, बताए 8 होता है, जिसके ऊपर सीलिया होता है, जो क्या करता है, इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर डाइजेशन दोनों तरह का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। इसके पास एक अलग सा एबिलिटी होता है, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर, इसके कारण इससे लाइट जलता है, चमकता हुआ नजर आता है। जैसे बायोलुमिनेसेंस कौन करता है नॉर्मली, देखे हो कोई करता हुआ जी, कोई घर में आके करता है, जुगनू को देखे हो ना, जुगनू करता है ना बायोलुमिनेसेंस, ग्रीन कलर का, येलो कलर का जलता है पीछे से। तो ये भी एक ऐसा जीव है जो क्या होता है, समुद्र के एकदम नीचे पे रहता है, वहाँ पे जलता रहता है, बड़ा प्यारा लगता है, खूबसूरत है, एकदम लगेगा जैसे फेरी लाइट लगा दी है, क्या बोलते हैं वो दीपावली में जो लगाते हैं वो वैसा। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, लुमिनेसेंस का मतलब होता है जो लाइट जलाए, जो लाइट इमिट करे। तो एक ऐसा जीव है जो बायोलुमिनेसेंस इमिट करता है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कन्फ्यूजन रहता है कि बायोलुमिनेसेंस कौन दिखाता है, तो कौन दिखाता है, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा नहीं दिखाता है। चलो 2-4 और बातें लिखते हैं, मिटा दूँ, समझ में आया क्या। टेंटिकल्स का एक ही काम होता है, शिकार करने में मदद करता है। आसपास कुछ फिश उस जाएगा केकड़ा, तो उसको पकड़ के खा लेगा। वहाँ बैठ के बर्गर चाउमीन तो नहीं खाएगा, शिकार ही ना करना पड़ेगा। पिज़्ज़ा ऑर्डर करके स्विगी से तो मंगाएगा नहीं। चलो इसको लिखो पट से, और इसके साथ टीनोफोरा ख़त्म, छोटा सा।
अब सब फाइलम छोटा है, कोडाटा ही सिर्फ बड़ा है, बाकी छोटा छोटा है। अरे कुछ रखो। क्या बोलती कंपनी, क्या बोलती कंपनी, कमाई लिए बहुत मनी। एमी में बनता है। निकलिए निकलिए दीपक। पिंकी पिंकी मैच करके आए। आज हम लोग गुलाबी पहनेंगे तो नीला पहने। हम आज ब्लैक टी शर्ट पहन के आने वाले थे, देखिए वो वॉशिंग मशीन में पड़ा हुआ है 2 दिन से। धोए वाला रहने दो यार। चलो, सेक्सेस आज नॉट सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट का नहीं मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में होगा। इस तरह के पार्ट को क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। बताए हुए पहले से, हर्माफ्रोडाइट के बारे में बताए थे ना, पॉलीफेरा। सिर्फ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब तो पहले बता चुके हैं, जितनी बार इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब क्या हुआ? लार्वा बनेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या बताए थे? लार्वा बनेगा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझो, जैसे मेंढक में होता है, फ्रॉक्स में होता है। फ्रॉक्स में क्या होता है? मेल जो पार्टनर होता है ना, वो अपना स्पर्म को छोड़ देता है वाटर में, और फीमेल अपना एग को छोड़ देती है वाटर में। आपस में ये दोनों पानी के करंट, पानी के फ्लो के कारण आपस में पास आता है और फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एनिमल्स में ले लो, ह्यूमंस में ले लो, यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ह्यूमन के केस में क्या होता है? बच्चा वूम्स में ही होता है ना, यूट्रस में होता है। बच्चा कहाँ होता है? पेट में। पेट में बच्चा नहीं होता, याद रखना, यूट्रस में होता है। पेट में होगा तो खाना कहाँ खाएगा? पेट का काम क्या होता है? डाइजेशन। तो मान लो जायगोट पेट में गया तो उसको तो पचा देगा, एसिड से मर जाएगा ना जायगोट, डेवलपमेंट कहाँ होगा? तो उसी तरह जो डेवलपमेंट होता है किसका, हाँ, डेवलपमेंट जो होता है, ये क्या नाम है, हाँ, जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नली होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर डेवलपमेंट होता है। इसका 2 एग्जांपल है, एक है प्लेरोब्रेकिया, दूसरा है टीनोप्लाना। तो टीनोफोरा से टीनोप्लाना तो याद हो जाएगा, इसको थोड़ा याद करने में दर्द होगा लेकिन याद हो जाएगा, प्लेरोब्रेकिया। चलो अगला फाइलम क्या है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। बेटा इसको बोर तो नहीं हो गया? पक्का सब याद हो गया? एक एक चीज़ 1 to 1। सलोनी को सब याद हो गया लगता है, ये याद हो गया। आज तो चॉकलेट खा के जाएंगे। अर्पित सब याद हो गया लगभग। फिर से मेरे टीनोफोरा को मिटाना पड़ेगा, अब बनाना पड़ेगा प्लेटीहेल्मिन्थस। ऑटो फोकस ऑन, यस। चलो आगे चलते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, ये स्पेलिंग है ना, प्लेटीहेल्मिन्थस, सही तो लिखे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, इसका एक फ़ोटो बनाते हैं। गेहूं सांप नहीं बनाना। दिख रहा है दोस्तों क्या ये?
हाँ इसका तो 3 आँख है। 4। कैसी लगी मेरी प्यारी प्लेथी हेलमिंथस? कुछ है, मान के चलो कुछ है। थापो। दो दिन या 2.5 दिन आप लोग का छुट्टी रहेगा। मैं चला शादी में हाथ पीले करने दूसरे के, मेरी शादी नहीं है। तुम लोग शादी करोगे सब तो मेरे को बुलाना। बुलाओगे ना शादी में? हाँ थैंक यू। मेरे शादी में जलूल से जलूल आना। प्लेटी फ्लैट हेलमिंथस वॉर्म कॉमनली। आ रहा है ना फोटो? ये खोना की याद तुम लोग पढ़ाओ, हम बैठेंगे। खड़ा खड़ा पढ़ाने में ही ताकत लगता है, तुम लोग बैठ के वहाँ ही करते हो। कौन पढ़ाना चाहेगा? मेरी तरफ से छूट, हम उसको पैसे दे देंगे। तुम लोग एक भी लेक्चर देखे हो पूरा? यूट्यूब पे जाके चेक किए थे? चेक किए थे? मेरे को बताना क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। राइटिंग वुटिंग बारे में नहीं को बोल देना दीपक, सब नहीं होता है।
पैरासाइटिक फॉर्म। ओके, लिखो बच्चे लोग। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मरने से पहले ना लूँगा कहीं तुम, आगे बढ़ाऊंगा। समय कितना हो गया? टाइम कितना होता होगा? 10-20, बस 10-20, 19-20 होना चाहिए था। कृष्णा, कैसा लग रहा है? अंदर से कैसा भावना निकल रहा है? डेमो कंप्लीट होगा तो अपने दोस्त मित्र को पढ़ना चाहे तो उनको बता दीजिएगा। सही चल रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, चौथा क्लास है, बस 4 ही क्लास डेमो है, अब 2 क्लास नहीं दे पाएंगे। अरे 2 क्लास डेमो नहीं पढ़ा देंगे, शादी जा रहे हैं ना। चलो ठीक है, 6 क्लास डेमो दे देंगे 2 और। क्या बीच में शादी कर लेता है? सब रुकना चाहिए था, 1 महीना बाद शादी करता। शादी में मेरे को फॉर्मल पहनने बोला, और फॉर्मल पहनने में मेरा शरीर वाइब्रेट करने लगता है। मेरे को ऐसे ही सिंपल सा कुछ पहनने में सही लगता है। चलो बताऊं, तो ये जीव का नाम है फ्लैट वॉर्म। मान लो ये पर्टिकुलर इसका नाम बोल देते हैं टैप वॉर्म। ठीक है, टैप का मतलब होता है फीता, वॉर्म का मतलब होता है, समझते ही होंगे, जो जैसा होता है। देखो अगला जो फाइलम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस फाइलम का नाम है प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी का मतलब होता है प्लेट, प्लेट का मतलब होता है चपटा। ठीक है, तो चपटा को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट। तो इस फाइलम में क्या होता है कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होता है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। बताए थे, डी फॉर डोर्सल, और डोर्सल पीछे वाले पार्ट को डोर्सल हो जाता है और सामने वाले पार्ट को वेंट्रल बोला जाता है। ठीक है, ये फेस जो मेरा पार्ट है ना, फेस, इस फेस वाले पार्ट को वेंट्रल बोलेंगे और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको डोर्सल बोलेंगे। अब टॉम एंड जेरी देखे होगे तुम लोग, देखे हो टॉम एंड जेरी? उसमें नहीं देखते हो कभी कभी टॉम एकदम चपटा हो जाता है कागज़ की तरह, तो उसी तरह समझो टॉम को ऐसे करके चपटा कर दिया गया, कागज़ की तरह हो गया। इसी को बोलते हैं डोर्सो और वेंट्रली फ्लैट। ठीक है, कैसा होता है डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फ्लैट वॉर्म पड़ गया। कॉमनली उसको उसी नाम से जानते हैं। एंडो पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब समझते हो परजीवी। परजीवी का मतलब जो दूसरे होस्ट पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, खाने के लिए, रहने के लिए, शेल्टर, न्यूट्रिएंट, ये सब के लिए। जैसे तुम्हारे सिर पे जुए होते हैं, जुए हैं सभी को? मेरे तो नहीं है, बड़े बाल थे तभी नहीं मेंटेन करके रखते थे। हाँ, तो जुए दिखाते रहना वरना सिर खुजाते रहोगे। तो वो हो गया एक्टो पैरासाइट, तुम्हारे सिर के बाहर है। ये तुम्हारे सिस्टम के अंदर होता है, इंटेस्टाइन में कहीं पे होता है। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में ये जाके फंसा रहता है। जैसे तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा होता है और बीच में ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन भरा रहता है। ये क्या करता है, अपना सिर इसका देख रहे हो, सिर के आगे में होता है हुक। बंसी देखे होगे, मछली पकड़ने के लिए होता है, बंसी ना बोलते हैं ना। तो हुक में क्या होता है, हुक से क्या होता है, ये अपने आप को इसमें सिर को घुसा लेता है। किस में? यहाँ पे सिर को घुसा लेगा और ऐसे करके ऐसे लटका रहेगा तुम्हारे शरीर से। हाँ सच्ची, पिंकी प्रॉमिस। ह्यूमंस में भी होता है ऐसा। कई लोग को जोक होता है, बच्चा लोग को बहुत होता है, इसलिए उन लोगों को खिलाया जाता है, टैबलेट्स भी खिलाया जाता है। तो हुक्स होता है, हुक्स के थ्रू यहाँ पे खुद को अंदर डाल लेगा। और ये जो देख रहे हो गोला गोला जैसा, इसको बोलते हैं शक्कर। शक्कर का काम क्या होता है, जब जूस पीने जाओ तो स्ट्रॉ मिलता है तुमको, स्ट्रॉ से क्या करते हैं,
फील ले लिए। स्ट्रॉ से क्या करते हो, जूस को पीते हो, तो ये इसके पास ये भी कैसा वर्क करता है, एज ए स्ट्रॉ वर्क करता है। तो इसके थ्रू क्या करता है, ये ब्लड को सक करता है या फिर न्यूट्रिएंट को सक करता है। और ऐसा जैसे तुम्हारे शरीर में ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि केवल शक्कर से सक किया, ठीक है। चलो यहाँ पे समझते हैं। एंडोपैरासाइट होता है, इंसान के अंदर भी पाया जा सकता है। सिमेट्री कैसा होता है, बाई लैटरल, बाइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सोच के बताओ। डिप्लो या ट्रिप्लो होता है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है। डिप्लो नहीं होगा, ट्रिप्लो होगा, क्योंकि मेसोडर्म यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ना, 3 जन्म आए जाएंगे, ठीक है। सिलोम क्या होता है, ए सिलोमेट होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन तक पहुँच गया ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन लेवल, ठीक है। हुक और सकर होता है जो पैरासाइट होगा। पैरासाइट के ऊपर क्या होता है, हुक और सकर होता है, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, इसका कुछ एक ऐसा प्रजाति होता है जो डायरेक्ट पूरा का पूरा शरीर से टच हो जाएगा, ठीक है। बॉडी मान लो यहाँ पे मेरा ऐसे करके टच हो गया और वो पूरा शरीर से न्यूट्रिएंट खींच रहा है। बात नहीं समझ रहे हो। हम लोग खाना कैसे खाते हैं, माउथ के थ्रू खाते हैं, हाथ उससे खाते हैं, पेट से खाना खाते हैं, चिपक जाएंगे। मान लो यहाँ सेब लगा लिए तो सेब खा लेंगे, नहीं। लेकिन ये सब क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है पूरा शरीर, और उससे क्या करता है, लगातार सक कर लेता है। बात समझ रहे हो। तो डायरेक्टली क्या करता है, वहाँ बॉडी के सरफेस, ये अपने सरफेस से, बॉडी सरफेस से खींचता रहता है होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। फ्लैट वॉर्म अपने बॉडी सरफेस में ऐसा किसी का चिपक जाएगा और अपने पूरे के पूरे शरीर से, पैर से भी ये खाना खाता है, ऐसा समझो, पूरा का पूरा शरीर से उसके चिपक के न्यूट्रिएंट खींचता रहता है। समझे, कुछ बात और है, समझते हैं। वाह वाह वाह, हाँ। बेखुदी मेरे दिल पे ऐसी छाई, मिटा दो इसे, ओके। दुनिया हो जाए पराई तो देना रे बेखुदी। तुम लोग तो गुस्सा हो जाओगे, टेस्ट नहीं लेंगे, कॉपी किताब फेंकने लगोगे, कहोगे पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ हंसी मजाक करते हैं, इसीलिए हम टेस्ट ले रहे हैं, तुम लोग की जिद कर रहे हैं। दीपक कह रहा है जल्दी लीजिए, ले रहे हैं भाई, आग बकाओ नहीं। दुनिया हो जाए तो मेरा
कंप्लीट कंप्लीट हो गया ये भी। खुश तो हो गए तुम, खुश तो बहुत हो गए तुम। दीवार पे कुछ डालो, लिख लिए भाई, क्या स्पीड है इसका। फिर भी खुश नहीं है। वो वाला गाना है ना, अदिति हंस दे हंस दे हंस दे हंसते तू ज़रा, वो इस पे लागू होता है। हाँ हाँ हाँ, चलो इसको लिखो। उसके बाद क्या बोले, टेस्ट दोगे? ठीक है, इधर ही से कोई बोला टेस्ट लीजिए। स्वीटी तुम ही बोले ना, झूठ नहीं बोलना। मेरे को सुनाई दिया, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, फिर घर जाके पनवेल निकलना है। कई सवाल नहीं बनेगा उसका तो हम बता देंगे, जो बनेगा बनाना, 4-5 बनेगा, 6 भी बन सकता है। जो नहीं बनेगा उसमें हिंट दे देंगे थोड़ा थोड़ा। क्या हो गया? क्या दीपक मुस्कुरा रहा है एकदम? क्यों यूँ मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो छिपा रहे हो? एक एक फाइलम एक एक चीज़ क्लियर होते जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। सब एक जैसा तो नहीं लग रहा, नहीं सब एक ही चीज़ है। पॉलीफेरस सिलेंडेटा एक ही चीज़ तो है, एक वो बस पी से स्टार्ट होता है, एक सी से स्टार्ट होता है। ऐसा अपराध ना करना दोस्तों। इसका 2 ही एग्जाम है, एक नाम है टेनिया। टेनिया अजीब नाम है ना। टेनिया को का इसका 2 ही एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है टेनिया, टेनिया को कहते हैं फ्लैट टैपवर्म। टेप की दिखा, टेप समझते हो ना, एकदम चपटा सा, ऐसा ऐसे ही करके रहेगा, लंबा सा फोटो बनाया गया। फोटो देखते हैं, ये देखो, ये हो गया टेनिया टैपवर्म, पूरा ऐसा ही करके रहता है। इसको कहते हैं लिवर फ्लूक। और ये अभी बताए थे क्या था, टीनोप्लाना है ना, प्लेरोब्रेकिया। देखो इस पर धारी दिख रहा है, ग्रीन 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 ग्रीन, और ऐसे करके 2 टेंटिकल्स निकला हुआ है। चलो तो इसमें क्या बोला गया देखते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल है, टेनिया टैपवर्म और फेसिकोला, मतलब लीवर फ्लूक। ऑब्वियसली लीवर पे अटैक करता होगा, या क्या नाम है छोड़ो। इसके पास स्पेशलाइज सेल होता है जिसका नाम है फ्लेम सेल, ठीक है। जैसे हम लोग के पास किडनी होता है ना, ये लोग के पास किडनी नहीं होता है, इसके पास स्पेशल एक सेल होता है। किडनी का काम क्या होता है हमारे शरीर में? किडनी का क्या काम है? फिल्ट्रेशन का। उसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन समझते हो तुम लोग? ओके, इसको डिटेल में बताएंगे, समझ लो। ऑस्मो रेगुलेशन कुछ नहीं होता है, जैसे पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? पानी पीते हो, लेकिन कभी सुने हो किसी को पानी चढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि 1 कंटर पानी डाल देते हो शरीर में, कि बाकायदा एक बोतल होता है, सलाइन का बोतल होता है, वो तुम्हारे शरीर में जाता है। सलाइन का बोतल इसलिए तुम्हारे शरीर में डाला जाता है क्योंकि सलाइन का जो डेंसिटी होता है, सिंपल समझो, जैसे ऑयल का डेंसिटी होता है, सबका एक डेंसिटी होता है ना, एक जो उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है कि इतना लिमिटेड होना चाहिए, वो ब्लड से मैच करता है। बात समझ लो। ज़रा सोचो, मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक, अब एक्सीडेंट हो गया और तुमको चाहिए ब्लड, क्यों? क्योंकि तुम्हारा होगा ऑपरेशन, तो गाय का ब्लड ले लो, नहीं ना ले सकते हो, काऊ का ब्लड ले लो, बकरी का ब्लड ले लो, 1 लीटर हाथ में लेके जा रहे हैं, मुंह में डाल देते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। ब्लड क्या होता है? ब्लड बैंक में रहता है बाकायदा, कि जो सा ग्रुप मैच करेगा उसको डाला जाता है। क्योंकि सलाइन ये सब इसलिए डाला जाता है क्योंकि वहाँ का जो कंसंट्रेशन होता है, जो डेंसिटी होता है, सिंपल सब में, और जो तुम्हारा ब्लड का होता है एक होता है, जो नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं वैसा नहीं होता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में एक लगातार एक जैसा डेंसिटी ब्लड का मेंटेन रहना जरूरी है, वरना ब्लड अगर कहीं पतला है या फिर कहीं मोटा है तो मोटा पास जम जाएगा, पतला पास फ्लो करता रहेगा। एक जगह प्रेशर हाई रहेगा, एक जगह प्रेशर कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि एक जैसा ब्लड का डेंसिटी को बनाया जाता है, हर जगह पे एक जगह सॉल्ट का कंसंट्रेशन रखा जाता है। अब समझो ऑस्मो रेगुलेशन, फील हुआ कुछ? तो हमारा शरीर में जो किडनी होता है ना, उसका 2 काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन या फिल्ट्रेशन जो कराता है। यहाँ पे किडनी नहीं होता, यहाँ पे एक स्पेशल सेल होता है जिसका नाम है फ्लेम सेल। यही दोनों काम क्या करता है? क्या क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। हाँ ओके, इसमें सेक्स से सेपरेट नहीं होता, यानी ये भी कैसा है? हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इससे पहले वाला एक कौन किंगडम था? सेक्स से सेपरेट नहीं होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझे? ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है? यूट्रस के अंदर होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? लार्वा, यानी इसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी कैसा डेवलपमेंट है? कैसा डेवलपमेंट है? इन डायरेक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल दिया गया है प्लेनेरिया, तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये ट्रू रीजनरेशन दिखाता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब ये होता है जैसे छिपकली का पूंछ कट जाता है, वो अपने हिसाब से अपना पूंछ काट सकता है, कुछ दिन के बाद देखोगे पूंछ वापस से आ जाएगा, लेकिन उसका गला काट दो, गला थोड़ी वापस आएगा।
हाथ तोड़ दो, नहीं आएगा। क्या आता है, सिर्फ पूछ आता है, ठीक है। स्टार फिश जो होता है उसका ये काट दोगे फिर थोड़ा दिन में आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे बीच से काट दोगे तो मर जाएगा, समझ रहे हो। तो यही बात हमको कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है कि जितना पार्ट में काटोगे उतना पार्ट में आ जाएगा। प्लेनेरिया क्या होता है, ऐसे करके ऑर्गेनिज्म होता है, इसको यहाँ काटो यहाँ काटो यहाँ काटो, जितना पार्ट में काटोगे फिर से रीजनरेट कर जाएगा, समझ रहे हो। इसी को क्या कहते हैं, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन पावर ऑफ रीजनरेशन। बस हो तो गया। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। 10:30 बज गया राजकुमारी हो। तो आज कोई क्या बोलते हैं, हाँ वंस मोर तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मस्त रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, जोरदार रहे, अपने आसपास हरियाली रखें, पोल्यूशन कम रखें, खुश रहें, एफर्ट्स मारते रहें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।